स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। तो हम पिछली वीडियो में ये जान रहे थे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या और सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उन कॉन्सेप्ट को यहाँ हम सीखे थे। आज हम ये जानेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में कुल कितने सम फैक्टर हैं, इवन फैक्टर हैं और कितने विषम फैक्टर बोले तो ऑड फैक्टर हैं। तो अभी हम जानेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो यहाँ हम जानेंगे। सबसे पहला काम हम क्या बताए थे कि जो भी नंबर दिया हुआ हो उन नंबर्स का सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो जैसे भी हो, यहाँ देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जहाँ भी दिख जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन उस संख्या का करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम बनेगा। तो चलिए 360 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 गुना 30, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 30 को क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, देखिए 2 का पावर 2, 1 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर, यहाँ 3 का पावर 1 होगा और 1 यहाँ है, 4 तिया 12। तो देखिए 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरा क्या निकल के आया, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम बताए थे कि किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। टोटल फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, तो बताए थे जो भी प्राइम नंबर के पावर है उसमें एक ऐड करके और मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिए 2 जो प्राइम नंबर है इसके पावर कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 जो प्राइम नंबर है इसमें पावर कितना है 2, तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, और अगला प्राइम नंबर है 5 का पावर 1, तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये 4 और ये 3 और ये 2, तो कितना हो गया 24। इस 24 में कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सम होंगे, सम गुणनखंड होंगे, ये नंबर ऑफ फैक्टर है। यानी कि 360 का यदि हम फैक्टर निकाले तो कुल फैक्टर की संख्या क्या होगी 24 होगी। तो इस 24 में जो है वो क्या होगा, कुछ सम गुणनखंड होंगे और कुछ विषम गुणनखंड होंगे। एक बात बताइए हमको, सम नंबर किस फॉर्मेट में आता है, तो आप कहिएगा कि सम नंबर हमेशा 2k के फॉर्मेट में आता है। यानी कि ये हमेशा आप सम संख्या में से कुछ कॉमन करें तो एटलीस्ट 2 कॉमन होना चाहिए। जैसे 8 लिखते हैं तो इससे 2 कॉमन करके हम 4 गुना 2 इस तरीका से लिख सकते हैं 8 को। तो यदि सम संख्या हो तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, 2k के फॉर्मेट में होगा। तो अब देखिए ये नंबर जो लिखा हुआ है मेरे पास 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, इसको 2k के फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना होता है कि हमको यहाँ से 2 1 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 यदि हम कॉमन करेंगे, 1 2 निकालेंगे तभी ये नंबर 2k के फॉर्मेट में होगा। और 2k के फॉर्मेट में यदि कोई संख्या आ गया तो क्या होगा, उसको हम बोल देंगे सम संख्या, इवन नंबर उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2k के फॉर्मेट में लाने के लिए हम 2 कॉमन कर लिए, 2 कॉमन करे तो बचा क्या, 1 2 यहाँ से बाहर ले लिए तो बचा क्या 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब देखिए इतना करने के बाद
2k के फॉर्मेट में बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर्स निकालते थे वही अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए इस 2 को छोड़ के इस 2 पे जो भी पावर होगा इसको भूल जाइए। 2 के फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो ये 2 कॉमन हम निकाले हैं उस 2 को आप भूल जाइए। तो यहाँ क्या बचा, 2 का पावर 2 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, अपने मन से 1 जोड़ दिए। इसके बाद देखिए 3 का पावर 2 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे +1। उसके बाद 5 का पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ दिए। तो ये क्या बना, 3 गुना 3 गुना 2, क्या हो गया 18। यदि 360 में हम ये 18 क्या हुआ, ये निकल गया आपको सम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे पास कितना निकला 18। अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर मेरे पास निकल गया 18, टोटल फैक्टर है 24। तो बताइए टोटल फैक्टर 24 है और मेरे पास सम इवन बोले तो सम फैक्टर जो है सम गुणनखंड 18 है। तो अब आप विषम गुणनखंड यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, इस टोटल फैक्टर में 2 ही प्रकार के फैक्टर होंगे, या तो इसमें ऑड फैक्टर होगा या इवन फैक्टर होगा, यही 2 होगा ना 24 में। यदि हम 360 के गुणनखंडों को लिखना शुरू करें तो या तो इवन गुणनखंड आएगा या ऑड गुणनखंड आएगा। इस 24 में 2 ही प्रकार के गुणनखंड होंगे, समझ में आया। तो इसमें से एक निकाल लिए तो एक ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, एक हम निकाले 18 कौन सा निकाले हैं, इवन फैक्टर। तो आप ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ हम मिटाते हैं। ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या कीजिए, टोटल फैक्टर बताए हैं, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या कीजिए, टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, यही होगा। ऑड फैक्टर बोले तो विषम गुणनखंड, विषम निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल फैक्टर माइनस सम फैक्टर। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना था 24, तो टोटल 24 और सम फैक्टर अभी निकाले 18, तो यहाँ से क्या निकल के आया 6। तो ये 6 जो निकल के आया मेरे पास क्या है, विषम फैक्टर, विषम गुणनखंड। समझ में आया। अब देखिए अभी हम जाने कि सम फैक्टर निकालना आसान था। सम अगर निकल गया तो विषम अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल फैक्टर होगा और टोटल फैक्टर में से यदि हम इवन फैक्टर हटा देंगे तो ऑड फैक्टर बचेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके यहाँ हम जानते हैं, एक और नंबर उठाते हैं, उसमें भी ये अप्लाई करते हैं। इस तरीक़ा से हम ये जो बताए हैं कॉमन लेने का तरीका, आगे जो आने वाला वीडियो होगा उसमें आप देखिएगा कि कोई भी नंबर, जैसे अभी हम 2k के फॉर्मेट में निकाले हैं, 2k के फॉर्मेट में, 3k के फॉर्मेट में भी हम निकाल सकते हैं। इस तरीक़ा से अप्लाई करके 4k के फॉर्मेट में, 50k के फॉर्मेट में पूछ देगा तो भी हम निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से। अभी हम केवल सम निकालना था तो हम 2k के फॉर्मेट में निकाल लिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इससे हम जानते हैं 240। अब 240 में आपको लिखना होगा, इसका क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो इसको लिख सकते हैं 12 और गुना 20। 12 इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 1 हो गया। तो इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, यही हो गया। हुआ कि नहीं। इस तरीका से आपको देखिए कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो आप कीजिए क्या कि उसको 2 सिंपल नंबर में
तोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि 2 सिंपल नंबर में आप तोड़ लिए तो यहाँ से क्या होगा, आप आसानी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। अभी हम बताएं किस तरीक़ा से इसको करना है। अब यहाँ से आप निकालिए इसका टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या बताए थे, टोटल फैक्टर निकालने के लिए बताए थे कि जो भी प्राइम नंबर का पावर आ जाए उसमें 1 जोड़ते जाइए और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, गुना 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो क्या निकल के आया मेरे पास 20। ये हो गया टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया 20। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या बताएं कि जो भी सम गुणनखंड होगा वो 2k के फॉर्मेट में होगा। यदि कोई संख्या 2k के फॉर्मेट में हो तभी वो सम संख्या कहलाएगा। तब देखिए इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन किए इस प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो यहाँ हमको 2 दिख रहा है, तो 4 2 है, इसमें से 1 2 निकाल लिए तो बचा क्या 3 गो 2, 2 का पावर 3 कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसको 2 को 4 बार जो है मल्टीप्लाई करना है, यही इसका अर्थ हो गया। तो अब बचा क्या 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। इतना करने के बाद अब क्या कीजिए कि जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे इसी प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करते जाइए। तो क्या होगा कि 2k के फॉर्मेट में जो गुणनखंड होगा वो निकल के आ जाएगा और जो 2k के फॉर्मेट में होगा वही मेरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएगा। तब देखिए 2 का पावर 3 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4, गुना फिर बनाएंगे 1 का पावर 1, 3 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, गुना 5 का पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया 4 गुना 2 गुना 2, तो ये क्या हो गया 16। ये मेरा 16 क्या निकला, 16 निकला नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंड की संख्या। ये क्या है सम गुणनखंड की संख्या, ये मेरे पास निकल गया। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल गया। तो इस 20 में क्या होगा मेरे, इस 20 में 2 प्रकार के फैक्टर होंगे, एक इवन फैक्टर होगा और एक ऑड फैक्टर होगा। तो हम इवन फैक्टर निकाल लिए तो ऑड फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ देखिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑड फैक्टर क्या करेंगे टोटल कितना है 20, इसमें से इवन फैक्टर क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो मेरे पास क्या निकल गया ऑड फैक्टर, बचा कितना 4। तो ये क्या होगा, ये जो होगा विषम गुणनखंड, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज हम ये जाने, एक देखिए यहाँ इवन फैक्टर निकालना हम जाने तो इस पे डिपेंडेंट 2 ऑलरेडी आ गया, ऑड फैक्टर ऑलरेडी निकल गया, क्योंकि टोटल फैक्टर हम निकालना पिछली जो वीडियो है उसमें जान रखा था। तो यहाँ ऑलरेडी निकाले हम क्या इवन फैक्टर, इसके साथ साथ मेरा क्या निकल गया ऑड फैक्टर। अब देखिए इसका एक और तरीका भी है, आपको इसमें टोटल फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट हम ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। चाहे किसी भी संख्या के मल्टीपल को बोल दे, 5 का मल्टीपल बोल दे, कि इसमें बोल देगा कि जैसे हम निकाले इस प्राइम फैक्टर में, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें बोल देगा कि 20 के मल्टीपल में कितने फैक्टर आएंगे, बोल देगा 7 के मल्टीपल में कितने फैक्टर आएंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।